नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 टीचिंग एग्जाम में। जैसा साथियों आपको पता है कि कुछ देर पहले ही आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है और आपने देख भी लिया होगा कि आपके लिए क्या क्या कह सकते हैं प्रमुख से बदलाव हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो वो भी मैं चर्चा करूंगा और सीबीएसई द्वारा कुछ मनमानी है उसको लेकर भी चर्चा करूंगा और क्या बदलाव हुए हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन होने वाला है और आपके हित के लिए क्या होने वाला है, सारी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। एक बार हो सके तो इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो भी जानकारी दी जाती है बिल्कुल सटीक और आपके हित के लिए दी जाती है। तो आप पीछे देख भी रहे होंगे, हमारे टाइटल में दे रखा है और साफ शब्दों में हमने बताया भी है कि सीटेट सितंबर 2026। आपको पता है कि 11 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जून तक आपके फॉर्म पड़ेंगे, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन अगर डाउनलोड ना किया हो तो एक बार जरूर आप लोग डाउनलोड कर लो। कह सकते हैं CTET.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर जाओगे तो यहां पर साफ शब्दों में नोट दे रखा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए कह सकते हैं प्रमुख बुलेटिन, डाउनलोड कर लो। लेकिन हमने क्या किया है कि इससे पहले वाली 2024 और 25 जो आपका एग्जाम था, जैसे आपका 7 और 8 फरवरी पेपर हुआ था, उसको देखते हैं। उसके अनुसार अगर बात करते हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, उसमें कितनी लैंग्वेज थी, इस बार लैंग्वेज क्या है, हर एक जानकारी मैंने एकत्र की है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जब हम गए इसमें हमने सारी चीजें विधिवत देखी है कि 11 तारीख से आपके स्टार्ट हो रहे, 10 तारीख तक आपकी प्रक्रिया चल रही है, जिसमें आपके फॉर्म फीस सबमिट भी आपकी 10 तारीख ही है, 10 जून तक ही कर सकते हो। लेकिन एक बात विशेष है, इन्होंने 3 चीजें ऐसे बदलाव किए हैं जो पहले नहीं किए, वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले उन पर हम चर्चा करेंगे, आप देख भी रहोगे कौन कौन से 4 आपके बदलाव हैं, इस पर हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर आपके हित के लिए क्या है वो भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, तो सबसे पहले क्या था, लैंग्वेज का अगर बारे में बात करते हैं। पहले जो होता था आपका लैंग्वेज, 20 लैंग्वेज में आपका पेपर होता था सीटेट का। जैसा हमने तुम्हें पहले भी बताया था, जो आपका 7 और 8 फरवरी पेपर हुआ था, उससे पहले बिहार में कह सकते हैं भाषा को लेकर विवाद था कि भैया मैथिली भाषा को सम्मिलित किया जाना चाहिए। सीबीएसई द्वारा पूरा प्रयास किया गया था, सारे हस्ताक्षर वगैरह हो चुके थे, लेकिन वो उस वाले पेपर नहीं हो पाए थे। लेकिन मुझे पता था, मैंने एक बार बोला भी था सेशन में कि आपकी लैंग्वेज बढ़ेंगी, तो आपकी इस सीटेट में लैंग्वेज आपकी बढ़ चुकी हैं। पहले 20 थी, अब कह सकते हैं 27 है। तो इस पर सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं ऑफिशियल, जब आप जाओगे देखो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जाओगे तो इन्होंने जहां पर देखा है कि जो चीजें बदलाव हुए हैं तो थोड़ा सा इन्होंने मेंशन किया है, देखिएगा। अगर आप देखोगे ये आपको सामने दिख रहा होगा जिसमें आपके कैसे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड की अगर बात करते हैं, जो लैंग्वेज दे रखी है तो कोड आप दे रखा है ये आपके सामने, जिसमें हिंदी इंग्लिश इत्यादि 20 तो पहले थी, उर्दू तक थी, लेकिन वर्तमान में बोडो बढ़ाई गई है 21वीं, 22वीं आपकी डोगरी है, 23वीं आपकी कश्मीरी है और 24वीं आपकी कोकड़ी है, एंड मैथिली है 25वीं, एंड संथाली है, एंड का सिंधी है। ये टोटल अगर बात करते हैं वर्तमान समय में कितने हैं, आपके 27 लैंग्वेज कर दी गई हैं। तो जो साथी परेशान थे सर हमारी लैंग्वेज सम्मिलित नहीं किया गया है, तो अब प्यार साथियों आप लोग परेशान होने जरूरत नहीं, आपके 27 भाषाओं में क्या होगा, सीटेट का एग्जाम होगा। ये भी आपके दिमाग पर बैठा लीजिएगा। बात बनती है कि सर आप जब फॉर्म फिल कर रहे होते लैंग्वेज भरने को लेकर विवाद रहता है, तो मैं सभी से कहूंगा लैंग्वेज जब भर रहे हो तो लैंग्वेज को ध्यान रखना, जब पेपर फिल कर रहे हो तो उसमें भी कह सकते हैं उसी के आधार पर पेपर करना है सॉल्व। हम लोग क्या करते हैं, लैंग्वेज ध्यान नहीं रखते हैं और कह सकते हैं वहां पर गलत कर देते हैं, पूरा ओयामारी गड़बड़ा जाती है, फिर आपका कैसे रिजल्ट नहीं आता है। सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको जरूर देख लीजिए, उन्होंने मेंशन भी इसमें कर दिया है। ठीक है ना, तो ये आपकी कह सकते हैं पहला बदलाव है, आपकी टोटल 21 लैंग्वेज कर दी गई है। दूसरा आपका कह सकते हैं बदलाव, कह सकते हैं इसमें क्या है इसमें अगर बात करते हैं कि इन्होंने पहले ही आपकी डेट दे रखी है, क्या कि डेट इन्होंने दे रखी है, भैया हम करेक्शन डेट हम पहले ही आपको मेंशन कर दे रहे हैं कि हम करेक्शन डेट करवाने वाले हैं कब से कब तक। तो आपकी प्रमुख रूप से अगर देखोगे इन्होंने दे रखा है कि हम करेक्शन करने वाले हैं आपके 15 जून से लेकर 18 जून तक, पहले ही दे दिया है। अगर आप इसके बाद करेक्शन करना चाहते हो हम नहीं करवा पाएंगे। पहले ये नहीं था, पहले ये था साथियों आप भर लेते तो उसके बाद डेट देते थे करेक्शन के लिए, लेकिन इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। सबसे बढ़िया बात यह है। दूसरा आपका कह सकते हैं बदलाव क्या देखने मिल रहा है, तो ये भी हम चर्चा करने वाले हैं। आपके एग्जाम सेंटर देखो साथियों, मैं यही कहूंगा कि आयोग मुझे नहीं पता है क्या सोचता है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि इन बच्चों के हित के लिए करना चाहिए। अगर इन बच्चों को इनके चॉइस के अनुसार अगर सिलेक्ट करने की सिटी दे दी जाती तो सबसे बेस्ट रहता है। हर बच्चा चाहता है हमारे नजदीक हो, क्योंकि हर बच्चा सरकारी अध्यापक तो है नहीं, माँ बाप सरकारी तो है नहीं, जो पैसा आ रहा है ग्रामीण परिवार के बच्चे हैं, कृषि से रिलेटेड परिवार के बच्चे हैं, तो कितना ही पैसा होता है हम भी जानते हो, आप भी जानते हो। तो आयोग को ये बहुत मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ये एग्जाम सेंटर को लेकर, एग्जाम सेंटर सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया कि आप अपने मन से चूज नहीं कर सकते कौन सी सिलेक्ट करनी है सिटी। इन्होंने कहा कि हम अपने कह सकते हैं अपने अनुसार देंगे आपको।
जो भी आप बच्चे हैं, साथी हैं, हम कह सकते हैं आपके फॉर्म भरने के बाद सिलेक्ट करके हम आपको कह सकते हैं एग्जाम सिटी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ना कि तुम करोगे। ठीक है, ये दूसरा बदलाव हमें देख रहा, मुझे ये पसंद भी नहीं आ रहा है, क्यों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, अभी सीबीएसई से बात करेंगे। तीसरा बदलाव है कि करेक्शन डेट आपको हमने दे दी है, ये 3 बदलाव है। चौथा, आपका पेन इत्यादि अब आपको कह सकते हैं खुद से लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन वो पेन कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कह सकते हैं दूर तक, यानी कि उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए किसी प्रकार का, यानी कि आपके जो पेन है वो कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बिल्कुल सही तरीके से दिखना चाहिए, और उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ उसमें नहीं देखा होगा कि कुछ पेन होते हैं रंगीन होते, कलर्ड होते हैं ऊपर से और अंदर से ब्लैक ही रहता है, लेकिन उसको नहीं, उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंट वाला कह सकते हैं पेन आपका चलेगा। ये चौथा आपका देखने को मिलता है। ये 4 बदलाव थे जो मैंने आपको सरल भाषा में बता दिए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है आपका लैंग्वेज का। दूसरा बदलाव है साथियों हमारे लिए तो ये सबसे गंदा बदलाव है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। अब तुम सोच रहे हो सर, ये 2 सवाल कौन कौन से हैं? 2 सवाल हमारी तरफ से है, हमारे अड्डा परिवार की तरफ से है, और इन लाखों बच्चों की तरफ से है। अगर ये बात हमारी सीबीएसई के या सीबीएसई तक हमारी पहुंच रही है, या सीटेट आयोग तक पहुंच रही है, तो ये 2 सवाल हैं, इन बच्चों के हैं, मेरे नहीं हैं, लेकिन इन बच्चों के हित के लिए कुछ सोचना चाहिए। पहला मेरा सवाल है, इन बच्चों का सवाल है कि एग्जाम सेंटर हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा, जैसे हम हैं, आप वर्तमान समय में गुड़गांव के रहने वाले हैं, हम चाहते हैं कि हमारा सेंटर हम दिल्ली भरना चाहते हैं। अब हम कह सकते हैं फॉर्म थोड़ा लेट भरेंगे, हो सकता है कि आपका ये रहे कि जो लास्ट में भरेगा तो उसे हम ऐसे ही पेपर पटकेंगे, तो हमारा पेपर यहां से गुड़गांव से और मुझे दे दिया जाए कानपुर, तो यहां से कानपुर का अगर बात करते हैं लगभग 500 से 600 किलोमीटर पड़ेगा। तो क्या ये सही है? बच्चा फॉर्म भरने के 1200 रुपए आपको देगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के 1000 रुपए पेपर फर्स्ट के हैं, मतलब जो भी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड लेना चाहते हो दोनों भरे 1200 रुपए आपको तब दे, 1000 1200 1500 रुपए देगा वहां से देने पेपर देने जाने के, वो रहने का आपका अलग देगा बच्चा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं सुबह पेपर करवाओगे एकदम रात में पहुंचे सुबह एक पेपर देने, ऐसा होता है नहीं, एक दिन पहले जाएगा। और कह सकते हैं ये इतना खर्चा क्या फायदा है? यही अगर उनके सिटी पास में दे दी जाए, पास में अगर एग्जाम हो जाएगा तो क्या कह सकते हैं इसमें हानि है, क्या इसमें बुराइयां हैं? तो पहला यह है कि कह सकते हैं सबसे बढ़िया है कि आपके एग्जाम सेंटर बच्चों के हित के लिए होना चाहिए, बच्चों के पास देना चाहिए। मैं तो यही आपसे आग्रह करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चा बाद में भर रहा है तो हम उसके अनुसार देंगे। और आप सभी से कहूंगा, जितने साथी हमारी इस वीडियो देख रहे हैं, तुमसे भी कहूंगा आप लास्ट के लिए मत बैठे रहना, नहीं तुम खुद परेशान होगे, आयोग नहीं परेशान, उन्होंने कह दिया है कि हम अपने मन से आपको एग्जाम सिटी देंगे। तो इसलिए जो स्टार्टिंग भरेगा हो सकता है स्टार्टिंग वाले को पास में दे, जो लास्ट में पहुंचेगा वो हो सकता है तो मैं भेज देते कम 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर, ठीक है ना। तो आपसे भी कहूंगा, वैसे ये एक नियम इसलिए लिया गया है कि एग्जाम कह सकते हैं पेपर लीक ना हो, पेपर लीक ना होने के कारण ये आपके कह सकते हैं प्रमुख रूप से ये निर्णय लिया गया है आयोग की तरफ से, ठीक है ना। तो वैसे आयोग की तरफ से निर्णय तो सही है, लेकिन मैं यही कहूंगा, आयोग से हाथ जोड़ निवेदन करूंगा कि बच्चों को पास में ही सिटी दी जानी, उसके आधार पर जो भी कह सकते हैं प्रमुख रूप से स्थायी आप एड्रेस है उसके आधार पर कह सकते हैं सेंटर देना चाहिए, मैं तो यही मांग करूंगा। दूसरा सवाल है कि ये प्रमुख रूप से अगर आप बच्चों के हित के लिए पेपर करवाना चाहते हो, मुझे नहीं लगता है कि बच्चों के हित के लिए ये है। 1200 रुपए आप फॉर्म भरवाई लेते हो, 1000 रुपए कह सकते हैं, यहां पर देखा भी होगा, अगर किसी भी प्रकार से आप क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते उसका लेते हो, मार्कशीट इत्यादि डाउनलोड इत्यादि करने के 500 रुपए लेते हो, तो हर चीज का आप पैसे ले रहे हो, क्या ये जायज है? 1200 रुपए फॉर्म भरने के बहुत ज्यादा है, अब मैं कह नहीं कर सकता हूं, इससे पहले भी आप लेते रहे हो, तो इसके लिए मैं क्या ही कहूं। तो ये बच्चों के हित के लिए तो नहीं, तो बच्चों के एक हित के लिए आपसे निवेदन करूंगा कि इन बच्चों के हित के लिए पास में ही एग्जाम सिटी देना चाहिए, जिससे इनका पैसा थोड़ा बचे, जिससे ये अपने आगे बढ़ सकें, तैयारी कर सकें। तो ये पहला लाभ है, आप जो है अपने हित के लिए ना सोचकर इन बच्चों के हित के लिए सोचा जाए। बाद बाकी आयोग में समझ सकता हूं कि आपके हित के लिए कार्य करता है, बच्चों के हित के लिए कार्य करता है, लेकिन कुछ चीजें मुझे और इन लाखों बच्चों को परेशान करती हैं। जैसे इस बार जो है कभी कभार आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जल्दी से देते हैं, लेट देते हैं। जैसे वर्तमान समय की बात करते हैं, पेपर सितंबर में लेकर चले गए हैं, ठीक है ना, साल में कैसा कभी कभार एक ही बार करवाते हैं। तो ये जो चयन है इसको और थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। ये 2 हमारे सवाल हैं और बच्चों के हित के लिए होना चाहिए, यही मैं कहूंगा। बाद बाकी साथियों, जितने भी साथी सहयोगी हैं, आपके लिए बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो भी आपको दी गई बिल्कुल सटीक दी गई है। तो कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है कि एग्जाम सिटी बच्चों को पास में मिलनी चाहिए? कौन कौन सी बात से सहमत? अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा हाँ सर, क्योंकि मैं इसके लिए थोड़ा प्रयास करूं, हो सके तो आयोग, हो सके सीबीएसई थोड़ी इस बात पर सोचे विचारे और आपके हित के लिए कार्य हो जाए। आप सभी से भी निवेदन करूंगा कि फॉर्म के लिए लास्ट के लिए मत बैठना है डेट के लिए। आज से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए, अभी से स्टार्ट हो गए हैं, तो जाइएगा तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर आराम से फॉर्म फिल कर दीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार कोई दिक्कत आ रही है, नीचे दिए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और हमारे यूट्यूब पर अभी आपके लिए एक चक्रव्यूह कुछ विशेष मिलने वाला है,
तो आपके लिए सेशन लगा हुआ है, तो उसमें जरूर आइएगा इसी यूट्यूब टीचर्स अड्डा 24/7 पर। चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लो। और कौन कौन इस बात से सहमत है बच्चों के हित के लिए बच्चों को पास सेंटर मिलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय हिंद, जय भारत।